काजल एक सुंदर मासूम और पढ़ी लिखी लड़की थी। उत्तर प्रदेश के एक मध्य वर्षीय परिवार से थी और बचपन से ही उसे एक अच्छे और समझदार जीवन साथी का सपना था। उसके माता पिता ने बड़े अरमानों से उसकी शादी कर दी राजू से। एक स्मार्ट, नौकरी पेशा और बोलने में मीठा लड़का। शादी के पहले कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। राजू ने उसे घुमाया, अच्छे कपड़े दिलाए और खूब प्यार जताया। लेकिन धीरे धीरे राजू का असली चेहरा सामने आने लगा। राजू अक्सर काजल को महंगे कपड़े पहनाकर रातों को क्लब ले जाता। शुरुआत में काजल को लगा कि उसका पति उसे आधुनिकता के रास्ते पर ले जाना चाहता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि राजू उसे जानबूझकर दूसरों की निगाहों में डालता था। एक रात जब काजल वापस घर लौटी तो राजू ने कहा, तू कितनी खूबसूरत है, तुझे देखकर बड़े बड़े आदमी पागल हो जाते हैं। अगर तेरा थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो तो हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। काजल सस्त रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक रात एक क्लाइंट से मिल ले, बात कर ले, बस बात करने में पैसे मिलेंगे। वो रात काजल की ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। राजू ने उसे जबरन तैयार करवाया और एक होटल में भेज दिया। वहाँ का दरवाज़ा बंद होते ही काजल की मासूमियत, उसकी आत्मा, सब कुछ कुचला गया। राजू ने ये सब एक बिजनेस बना लिया। उसने काजल को मजबूरन कर दिया कि वो हर हफ्ते एक नए क्लाइंट से मिले। वो उसे धमकाता कि अगर उसने मना किया तो वो उसके परिवार को बदनाम कर देगा और उसके फ़ोटो वायरल कर देगा। काजल अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन एक दिन एक बड़ी बात हो गई। एक क्लाइंट जो एक नेता था ने काजल से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। काजल किसी तरह भागकर बाहर आई और पहली बार पुलिस स्टेशन पहुंची। काजल ने पूरी आप बीती पुलिस को सुनाई। शुरुआत में पुलिस ने भी उसे शक की निगाहों से देखा, लेकिन जब काजल ने होटल के सीसीटीवी फुटेज और राजू के मैसेज दिखाए तो मामला साफ हो गया। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया। राजू के मोबाइल से कई महिलाओं की डिटेल मिली जिन्हें वो अपनी पत्नी की तरह फंसा चुका था। राजू पर मानव तस्करी, महिला शोषण और ब्लैकमेलिंग का केस चला। कोर्ट में उसकी जमानत तक नहीं हुई। काजल को महिला आयोग की मदद से सुरक्षा मिली और उसने तलाक लिया। फिर उसने एक एनजीओ के साथ जुड़कर उन महिलाओं की मदद शुरू की जो अपने ही पतियों के द्वारा शोषण की शिकार थे। आज काजल खुद ही एक मिसाल बन चुकी है। उसने अपने आंसुओं को ताकत में बदला और साबित कर दिया कि औरत अगर चाहे तो दुनिया को हिला सकती है। राजू जेल में था, लेकिन काजल की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। कोर्ट में केस चालू था। राजू के वकील ने पूरी कोशिश की काजल को बदनाम करने की। वकील ने कहा, यह औरत तो खुद ही क्लबों में जाती थी, खुद ही सज संवर कर पार्टी करती थी। अब जब उसका खेल बंद हुआ तो पति पर आरोप लगा रही है। पूरा कोर्ट रूम सख्त था। काजल की आंखें में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा पत्थर की तरह मजबूत था। उसने जज के सामने कहा, मुझे नहीं शर्म इस बात की कि मैं लड़ रही हूँ। शर्म उन्हें आनी चाहिए
जो किसी की मजबूरी को धंधा बना देते हैं। जेल में राजू का बर्ताव और भी गंदा होता जा रहा था। वह पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करता, किसी तरह बाहर आना चाहता था। उसे डर था कि अगर काजल ने सब कुछ खोल दिया तो बाकी उसके क्लाइंट भी सामने आ जाएंगे, जिसमें कई नेता, व्यापारी, पुलिस अफसर और एक बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर तक शामिल थे। उधर काजल को लगातार धमकियां मिलने लगी थी। एक रात उसके घर के बाहर कोई कांच फोड़ गया, फोन पर बोल गया, तू चुप नहीं हुई तो तेरी माँ और बहन को उठा लेंगे। काजल डर नहीं रही थी, अब डर का समय तो बीत चुका था। अब उसके भीतर सिर्फ इंसाफ की आग थी। काजल ने महिला आयोग और एक एनजीओ नई रोशनी से संपर्क किया। उन्होंने पूरी मदद की, वकील दिया, सुरक्षा दी और एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई। पति ने मुझे बेचा, जो इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस वीडियो में काजल ने मुंह छिपाए बिना अपनी आप बीती सुनाई। लोग दंग रह गए। देश भर से समर्थक आने लगा। कई और औरतें सामने आई जो अपने पतियों का या परिवार वालों के हाथों बेची जा रही थी। अब काजल अकेली नहीं, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे होते गए। राजू के गिरोह में कई सफ़ेद पोश लोग शामिल थे। उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक कई लड़कियों को पत्नी, प्रेमिका या मॉडल बताकर बेचा जा रहा था। करीब 20 लड़कियां इस नेटवर्क से बचाई गई। सभी को एनजीओ की देख रेख में रखा गया। राजू पर अब केवल एक नहीं बल्कि मानव तस्करी, जबरन, वेश्यावृत्ति, शारीरिक शोषण, साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कुल 10 संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ। 1 साल बाद कोर्ट ने राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, पति पत्नी का साथी होता है, सौदागर नहीं। यह अदालत और समाज ऐसे अपराधों को कभी माफ़ नहीं करेगा। काजल कोर्ट से बाहर आई तो मीडिया ने घेर लिया। किसी ने पूछा, अब आप क्या करेंगे? काजल ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं उस औरतों के लिए लड़ूंगी जिन्हें उसके सपनों ने बेचा। मेरी इज्जत का सौदा करने वालों को अब मेरी आवाज़ सुननी पड़ेगी। राजू की सज़ा के बाद काजल को देश भर से सराहना मिलने लगे। उसकी हिम्मत, उसकी लड़ाई अब एक प्रतीक बन चुकी थी। एक प्रतीक उस हर औरत के लिए जो चुप रहकर सब कुछ सहती है। काजल ने अपनी ज़िंदगी को एक नया रूप दिया, जिसने सौदागर के खिलाफ नाम से एक संस्था शुरू की, जो उन महिलाओं की मदद करती थी जिन्हें उनके अपने रिश्तेदारों, पतियों, बॉयफ्रेंड या दोस्तों ने धंधे में झोंका था। 1 साल के भीतर संस्था में 200 से ज़्यादा पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया, लेकिन काजल जानती थी यह सिर्फ शुरुआत। एक दिन संस्था में एक लड़की आई, नीलू, जिसकी कहानी सुनकर काजल सस्त रह गई। नीलू ने बताया कि उसे एक राजनीतिक पार्टी के युवा नेता ने अपने घर में नौकरी दिलाने का वादा किया और फिर उससे एक फार्म हाउस में कैद कर लिया। वहाँ हर हफ्ते बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है और लड़कियाँ अंदर भेज दी जाती। काजल समझ गई कि ये मामला अब लोकल नहीं रहा। इस धंधे की जड़ें सत्ता, पुलिस और मीडिया तक फैली थी, लेकिन अब वो डरने वाली नहीं थी।
उसने नीलू की मदद से कुछ सबूत इकट्ठे किए, वीडियोज, कॉल रिकॉर्डिंग और उस फार्म हाउस के गुप्त कैमरों की रिकॉर्डिंग। काजल ने अपने एनजीओ के एक सदस्य को फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा। उसने नेता के आदमी से डील की। कैमरे में नेता का आदमी कहते सुना गया, लड़की चाहिए, कोई परेशानी नहीं, फ्रेश माल है, पैसे दो, होटल का रूम लो, लड़की वही आएगी। यह वीडियो काजल ने सीधा एक ईमानदार न्यूज़ चैनल को सौंप दिया। 3 दिन बाद ब्रेकिंग न्यूज, नेता का सेक्स रैकेट उजाड़ कर पुलिस और मीडिया की मिली भगत की सामने आई। देश भर में हंगामा मच गया, एनजीओ पर दबाव बढ़ा, जाने से मारने की धमकियां मिलने लगी, लेकिन काजल और उसकी टीम डटी रही। एनजीओ की एक सदस्य संध्या, जो खुद भी एक बचे हुए केस की पीड़िता थी, एक दिन रहस्यामी हालत में मेरी हुई पाई गई। पुलिस ने आत्महत्या बताया, लेकिन काजल जानती थी यह मर्डर था। इसने काजल को अंदर तक हिला दिया। अब ये लड़ाई निजी से बड़ी हो गई थी। उसने खुलकर मीडिया से कहा, अगर मुझे भी मार दिया गया तो मेरी आवाज़ को कोई ना कोई उठाएगा। अब ये रुकने वाला नहीं है। सीबीआई ने केस को अपने हाथ में ले लिया। नेता, उसके गुंडे, 3 पुलिस अधिकारी और एक मीडिया हाउस के मालिक को गिरफ्तार किया। इस पूरे खुलासे के बाद सरकार को मजबूरन होकर महिला शोषण विरोधी कानून में नया संशोधन करना पड़ा, जिसमें पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखते हुए उसके लिए सरकारी सुरक्षा, कानूनी मदद और पुनर्वास की गारंटी दी गई। काजल को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। आज काजल हजारों लड़कियों के लिए एक आइडल बन चुकी है। उसने साबित कर दिया कि जिस्म का सौदा करने वालों को अब ज़मीर की अदालत से भी डरना पड़ेगा। उसकी कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं थी, वो एक क्रांति की शुरुआत थी। जब पीड़िता खड़ी हो जाती है तो अपराधी की नींव मिल जाती है। समाज को बदलने के लिए एक आवाज़ काफ़ी होती है, अगर वो सच्ची, जिद्दी और मजबूत हो।